एक रोज देखा था ख्वाब मेरी माँ ने, एक रोज देखा था ख्वाब मेरी माँ ने, उनको पूरा करने की जिद तो लाजमी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। आशा करता हूं जो जिन शब्दों के साथ मैंने सेशन को शुरू किया है वो आपके आपको जो है थोड़ा सा पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, मजबूर नहीं प्रेरित करेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल होता है अपने माता और पिता का, ठीक है। और हम सबके माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बेटा सक्सेस हो। कल को हम लोग भी, ठीक है, माँ बाप बनेंगे तो हम भी यही चाहेंगे कि जो भी हमारी संतान हो वो हमसे ज़्यादा कामयाब बने, ठीक है। तो जब हम उनसे चाहेंगे तो हमारे माता पिता ने भी हमसे चाहा है, तो उसे पूरा करना हमारा जो है क्या है, एक नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग उसे करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। शुरू करते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोग जानते होंगे, स्टैटिक को भी कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ जो आज जो चर्चा में है वो उसे भी करेंगे। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह हैज लॉन्च्ड द सामर्थ कैंपेन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन इज। इसमें देखिए प्रश्न में आपको 3 चीजें क्लियर हुई। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कौन है? गिरिराज सिंह, ठीक है। और ये सामर्थ कैंपेन किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च इसी ने ही किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने। क्या है ये सामर्थ, क्या इसका मेन उद्देश्य है? तो ये जो है, देखिए, जब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जब पंचायती राज मिनिस्ट्री से जो है लॉन्च कर रही है तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है वो पंचायत से होगा। तो ये जो सामर्थ कैंपेन है, ये जो सामर्थ अभियान है, इसका उद्देश्य है प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस। डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल लेन देन को क्या करना है? प्रमोट करना है, ठीक है। और इसमें इस सामर्थ कैंपेन के थ्रू लगभग 50,000 ग्राम पंचायत को जोड़ा जाएगा। 50,000 ग्राम पंचायत को डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू जोड़ा जाएगा। तो और यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कौन है? गिरिराज सिंह। और एमओएस यानी कि इसी पंचायत की एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? ये है साध्वी निरंजन ज्योति। कौन है प्यारे दोस्तों? साध्वी निरंजन ज्योति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री, हमें सभी पता, जितने भी प्यारे दोस्त वनडे वाले हैं, ठीक है, उनके एग्जामों में मिनिस्ट्री से संबंधित जरूर आता है, डायरेक्ट पूछता है। तो मिनिस्ट्री तो आपको मैं लगभग रटवा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। मैं फिर बोलता हूँ, गुनगुनाया कीजिए प्यारे दोस्तों, गुनगुनाया कीजिए, ठीक है। जब कह रहे हैं गुनगुनाइए तो फिर गुनगुनाइए, ठीक है। क्योंकि जब कोई प्रश्न होता है ना, कि जब हमें कोई प्रश्न आता है, मान लीजिए हम केबीसी देखते हैं या कुछ इस तरीके से कोई प्रश्न जिसे हम जानते हैं, तो हमारे अंदर उत्सुकता, एक उत्साह आता है कि हम इसका उत्तर बताएं। और वो कब आता है प्यारे दोस्तों? जब हमें उसका उत्तर पता होता है। और जब हमें नहीं पता है तो हम चुप रहते हैं, हम तुक्का लगाते हैं। तो चाहे तुक्का लगाइए, चाहे गुनगुनाइए, आंसर बोलिए, लेकिन चुप नहीं रहना है, ठीक है। तो तभी कहीं ना कहीं फायदा होगा इस चीज को समझने का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। दिस ट्रेन विल रन बिटवीन। अब देखिए, वंदे भारत ट्रेन की हम बात करते हैं तो लगभग ये वाली जो ट्रेन है उत्तराखंड वाली, ये 6ठी वंदे भारत ट्रेन है जिसे जो है लॉन्च किया गया है। ये जिसे लॉन्च किया गया है। ऐसी 18 वंदे भारत हम लोग गवर्नमेंट चलाने वाली है। तो ये जो 6th वंदे भारत है उत्तराखंड में, ये कहाँ से चली है? ठीक है, ये ट्रेन किसके बीच चलेगी? तो ये ट्रेन चलेगी देहरादून से दिल्ली के बीच में। ठीक है, देहरादून से दिल्ली के बीच में ये ट्रेन
चलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के सीएम गुनगुनाइए, ये तो पता होगा। बोलिए प्यारे दोस्तों, बोलिए। बोलने को दी है जुबान तो बोलता नहीं, कुछ बोलने से पहले मुंह खोलता नहीं। तेरा आज का ना बोलना उस दिन याद आएगा, जब बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। इसलिए बोलिए, मैं आपसे कहता हूं बोलिए, गुनगुनाइए मन में। ठीक है, मन में गुनगुनाइए। जहां भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं जोर से चिल्लाइए या मन में गुनगुनाइए, उत्तर जरूर बताइए। ठीक है, तभी इंटरेस्ट आएगा आपको भी, मुझे तो आ ही रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से मन में गुनगुना दीजिए। बता चुका हूं कई कई बार, उत्तराखंड के सीएम, बहुत ही बेसिक, गवर्नर पे एक बार को अगर मैं पूछता तो हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो, लेकिन उत्तराखंड के सीएम जल्दी से मुझे बताइए। पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की कैपिटल विंटर में देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल विंटर में क्या है? देहरादून। और समर में? आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। समर में वैसे मतलब नॉर्मली उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, ये आप लोगों को मुझे बताना है। और अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो देखिएगा ये 6th वंदे भारत है जो कि उत्तराखंड में हाल ही में चलाई गई है। किन शहरों के बीच चलेगी? देहरादून और दिल्ली के बीच में। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। विंटर में इसकी कैपिटल देहरादून। मतलब मुझे कमेंट में जरूर बताना उत्तराखंड की कैपिटल क्या है। रह गई बात गवर्नर की, तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के कौन है? गवर्नर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन इज आर फॉल्स? कौन सा मतलब इसमें जो है गलत है? ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इसमें देखिए, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इसरो एंड नासा। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, एक्सपोसैट जिसे बोलते हैं, क्या ये जॉइंट इनिशिएटिव है इसरो और नासा का? इसरो का तो है लेकिन नासा का नहीं है। ठीक है, तो ये जॉइंट इनिशिएटिव किसका है? ये जॉइंट इनिशिएटिव किसका है? इसरो एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसमें क्या पूछा गया प्यारे दोस्तों? इसमें पूछा गया कौन सा जो है गलत है, तो पहला ही गलत आ गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 ओनली, यानी कि ये दोनों जो हैं सही है। इट इज द वर्ल्ड सेकंड पोलरीमीटर मिशन, इट्स एम टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज। याद रखिएगा, ये जो एक्सपोसैट है ये इसरो और RRI यानी कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का जॉइंट इनिशिएटिव है। बात करें इसरो की तो फिर अब बोलूंगा, गुनगुनाना पड़ेगा। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है और इसरो के चेयरमैन कौन है? टिप्स पे होने चाहिए। अगर घर के छोटे बच्चों को बिठा के डेली वीडियो दिखाओगे तो उसे भी याद हो जाएगा। आप ही ईमानदारी से बताइए, इसरो अब तक कितनी बार करा चुका हूं, और सब में अगर इसरो से संबंधित आता है तो उसका हेडक्वार्टर और उसके चेयरमैन जरूर बताता हूं। कमेंट में बताइए प्यारे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है और इसरो के चेयरमैन कौन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन Peacekeepers is observed annually on 29 May. The theme of the 23rd International Day of United Nations Peacekeeper is, जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है, इस बार का विषय यानी कि थीम क्या है? ठीक है, तो इसकी थीम है पीस बिगिंस विद मी। और ये जो है ये शांति सैनिकों को यूनाइटेड नेशन में 75 ईयर्स कंप्लीट होने में के लिए उपलक्ष्य में भी इस बार जो है धूमधाम से मनाया गया। इसकी थीम क्या है? पीस बिगिंस विद मी। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द अटल भूजल योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
या आर नॉट करेक्ट, ठीक है। ये चलिए देखते हैं इसमें, अटल भूजल योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की जल संरक्षण योजना है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर वाटर कंजर्वेशन स्कीम, ठीक है। इट एम्स टू डिमोन्स्ट्रेट कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ये भी ठीक है। द स्कीम हैज एन आउटले ऑफ रेट 10,000 करोड़, नहीं ये गलत है। अटल भूजल योजना का जो इस योजना की जो लागत या जो इसका परिव्यय रखा गया है वो 10,000 करोड़ नहीं बल्कि वो 6,000 करोड़ रखा गया है, ठीक है। जिसमें से 6,000 करोड़ में से लगभग 3,000 करोड़ यूनियन गवर्नमेंट देगी, ठीक है वो, ठीक है। अटल भूजल योजना, ठीक है। इसमें ये याद रखिएगा, इसका जो परिव्यय जो इसका आउटले रखा गया है वो 6,000 करोड़ रखा गया है, ठीक है, 6,000 करोड़। तो इसमें कौन सा गलत है? तो ओनली थर्ड। कौन सा हो गया? ओनली थर्ड। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। इसे देखेंगे एक बार ध्यान से। Recently, May 23rd, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the new building of Parliament House. Which of the following feature is are associated with the new Parliament building? हाल ही में मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के एक नए भवन का उद्घाटन किया है। निम्न में से कौन सी विशेषता नए संसद भवन से जुड़ी है? तो देख लेंगे। द न्यू बिल्डिंग हैज अ रेक्टेंगुलर शेप, याद रखिएगा रेक्टेंगुलर नहीं है, ट्राइंगल है। इस तरीके से वीडियो आ रही है, ठीक है, ये उसकी शेप है। पहली वाली तो हमारी 64 योगिनी मंदिर से प्रभावित थी, तो वो वृत्ताकार में थी, लेकिन अब वाली जो है रेक्टेंगुलर नहीं है बल्कि ट्राइंगल है। नई लोकसभा में जो है कैपेसिटी रखी गई है 888 मेंबर्स की, ये बिल्कुल सही है, ये इसकी एक विशेषता है। द न्यू लोकसभा हैज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 888 मेंबर्स, बिल्कुल सही है। द इंटीरियर ऑफ द राज्यसभा कॉम्प्लेक्स इज बेस्ड ऑन द पीकॉक थीम, ये गलत है। याद रखिएगा राज्यसभा की थीम रखी गई है लोटस पे, यानी कि कमल के फूल पे, और लोकसभा की रखी गई है पीकॉक पे, और दोनों ही हमारे ये राष्ट्रीय फूल है और ये राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। और ये देखिए सारी राष्ट्रीय चीजों का समावेश किया गया है नई संसद भवन में। हमारा सारनाथ स्तंभ नेशनल एम्बलम, उसे भी जगह दी गई है, ठीक है। हमारा अशोक स्तंभ वाला जो मैंने बताया उसे रखा गया है, लोटस, पीकॉक, इन सबको जो है मतलब एक सम्मिलित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही है? ओनली सेकंड, यानी कि डी। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो की, तो प्रेजेंट में लोकसभा में 552 यानी कि 552 मेंबर हैं, 552 मेंबर हैं। इसमें कितनी की कैपेसिटी रखी गई है? 888 की। और लोकसभा में 245 मेंबर हैं, जिसमें से राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, लोकसभा में 552 मेंबर हैं। इस 552 की सीटों को कितना इसमें रखा गया है? 888, और वहीं 245 सीटों को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 384, ठीक है। तो थोड़ा सा एक आइडिया ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों के बीच में 8 है, तो थोड़ा सा मतलब पहचानने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैज रिसेंटली, देखिए याद रखिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का नाम सुनते ही आपके मन में बेचैनी हो जानी चाहिए कि हाँ ये प्रश्न आ गया, इसे हम जानते हैं, सर ने अभी 2 दिन पहले ही बताया था। और इसकी भी ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? सीवीसी नए कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। क्या बताई थी मेरे प्यारे बच्चों? इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी? ट्रिक ये बताई थी कि सी इसके भी बीच में वी है और प्रवीण के बीच में भी वी है, तो ऐसे जो है पकड़ पाओगे। सीवीसी नया कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। तो ही हैज सक्सीड, मतलब ये किसके, इनसे पहले कौन थे, ठीक है, इनसे पहले कौन थे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे सुरेश एन पटेल। बात करें सीवीसी की, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो या तो 4 इयर्स होता है,
या फिर 65 एज होता है, दोनों में से जो भी पहले हो, ठीक है, उसे वैलिड माना जाता है। अगला क्वेश्चन, और ये देखिएगा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, सीवीसी में 3 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 2 उसके असिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला अहमद अदेकुल्ले टिनुबू, थोड़ा सा ना अजीब नाम होता है ना। बोला अहमद अदेकुल्ले टिनुबू किस कंट्री के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं नाइजीरिया के। और नाइजीरिया कौन सी कंट्री है? नाइजीरिया कंट्री है, मतलब किस कॉन्टिनेंट में आती है, किस महाद्वीप में आती है? नाइजीरिया, नाइजीरिया, घाना, है ना, ये सारे, ये कहाँ के है? अफ्रीकन है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीकी महाद्वीप में आता है। तो ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोला अहमद अदेकुल्ले टिनुबू। अगर हम बात करें नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, अबूजा इसकी कैपिटल है। इसके साथ साथ नैरा, नैरा ये यहाँ की करेंसी है। क्या है? नैरा यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, In May 2023, ISRO has successfully launched the NVS-01 next generation navigation satellite through which of the following rocket? मई में इसरो ने किस रॉकेट के माध्यम से NVS-01 अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया है? तो वो किया है GSLV MK3। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्चर व्हीकल MK3। और ये कहाँ से किया है? ये किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया है। कहां से किया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो किसने किया है? इसरो ने। देखो फिर इसरो आ गया। अब गुनगुनाइए, फिर अपना ही फायदा होगा, ठीक है। देखिए, देवी देवताओं का नाम उच्चारण से क्या होता है? हम लोग पूजा पाठ में बोलते हैं ना कि भगवान का नाम लीजिए, वो भी फोर्सफुली, अपने लिए नहीं करवाते हैं। वो देवी देवताओं के नाम उच्चारण करने से मन को शांति मिलती है, सफलता मिलती है, और यहाँ गुनगुनाने से भी सफलता मिलेगी। दोनों काम करना है तो मन में गुनगुनाइए जरूर। इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर और इसरो के चेयरमैन कौन है? कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफीटेड वैंग होंगयांग चाइना टू विन द मैन सिंगल टाइटल्स एट द पैरोडुआ मलेशिया मास्टर 2023? ठीक है, मतलब किसने पैरोडुआ मलेशिया मास्टर 2023 में वैंग होंगयांग को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है? वो जीता है HS प्रणय ने। HS प्रणय ने, इंपॉर्टेंट है, HS प्रणय ने। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। नोवा काहकोहवा डैम 2-3 दिन से न्यूज में ये डैम चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है विश्व में 2 ऐसी कंट्री जिनमें मतलब युद्ध चल रहा है और बहुत ही भीषण, और उस युद्ध को चले लगभग 1.5 साल होने वाला है। 24 फरवरी 2000, ठीक है, 22 से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है। और इसी युद्ध में वो 2 कंट्री है, सबको पता है, रूस और यूक्रेन। इसमें जो है भीषण युद्ध चल रहा है दोनों कंट्रियों में, और एक दूसरे को बहुत जर्जर करने पे तुले हुए हैं, ठीक है। और आर्थिक स्थिति दोनों देशों की डावाडोल है इस युद्ध में, क्योंकि युद्ध में बहुत ही महान चिंतक ने कहा है किसी की न जीत होती है न हार होती है, ठीक है। तो ये नोवा काहकोहवा डैम
चर्चा में इसलिए है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है पिछले लगभग 1.25 सालों से, जिसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2022 से, ठीक है, इसी युद्ध के चलते रूस ने इस यूक्रेन के नोवा काहकोवा डैम को जो है उड़ा दिया है। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये यूक्रेन का डैम है, ठीक है, और इस डैम को किसने कोलैप्स कर दिया, मतलब एक तरह से बम से उड़ा दिया? रसिया ने। ठीक है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। ठीक है, और एक अभी आप लोगों ने भागलपुर में भी, बिहार में भी देखा होगा, यहाँ पे इसको बम के थ्रू उड़ाया गया और वहाँ पे जो है बिना बम के। ठीक है, किसकी वहाँ दिक्कत है? सरकार से दिक्कत हुई या इंजीनियर्स या जो ठेकेदार थे, कैसे गिरा वो वही जाने। ठीक है, लेकिन वो लगभग 1000 करोड़ प्लस ही है। ठीक है, एक्यूरेट मुझे याद नहीं है। ठीक, बहुत पैसे उस पुल में लगे बनाने में, भागलपुर में, बिहार में। वो पुल जो है जमींदोज हो गया है, वो भी न्यूज़ में रहा। तो ये फिलहाल आप लोग नोवा काहकोवा डैम को याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा, ये भी इसी से संबंधित है। ऑपरेशन गंगा क्या है और ये क्यों चलाया गया और ये कहां पर चलाया गया? तो ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हैं, ठीक है, उनकी वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया भारत सरकार द्वारा, यूक्रेन से सकुशल भारतीयों को अपने देश में वापस लाना। इसके अलावा एक साइक्लोन बहुत ज्यादा चर्चा में है, बिपरजॉय, नाम से ही पता लग रहा होगा किस भाषा का शब्द है ये। बिपरजॉय एक चक्रवात है, एक साइक्लोन है जो कि भीषण तबाही मचा सकता है, और ये जो है बहुत मतलब किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है ये चक्रवात। ठीक है, अरब सागर में ये चक्रवात जो है बनेगा, और इसका जो नामकरण किया है वो किया है बांग्लादेश ने। ठीक है, ये जो नामकरण करते हैं ना प्यारे दोस्तों, तूफानों के या चक्रवातों के नामकरण, ये लगभग इन देशों की एक संगोष्ठी हुई थी, उसमें तय किया गया था कि हम जो है मतलब सीरियल वाइज नामों को वो करेंगे। लेकिन जब ये नामकरण होगा तो ताकि स्थानीय भाषा में उस शब्द से रूबरू हो, लोग जानते हों, इसलिए नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो बिपरजॉय बांग्लादेशी शब्द है जिसका मतलब होता है डिजास्टर, यानी कि विपत्ति या आपदा। तो बिपरजॉय साइक्लोन जो कि बांग्लादेश में ने नामकरण किया है, और ये जो है उस एरिया में आने वाला है। तो आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, और मन में गुनगुनाए भी होंगे। यदि जो बच्चे नहीं गुनगुनाए और उत्तर जानते हैं तो वो कमेंट में उत्तर बताइएगा। ठीक है, और शुरुआत करेंगे कल से कुछ और नया करने की, स्टैटिक को और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आप लोग देख रहे हैं वीडियोस, आप लोगों को एक भी दिन को गैप नहीं हो रही है। पिछले उसमें तबीयत खराब थी तो हुआ था, अदरवाइज संडे को भी हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हों। ठीक है, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं कल पुनः और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।